Good morning, my dear students. Welcome on this platform. एंड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे. और तो समझते हैं हम लोग किस प्रकार से एक डाइजेस्टिव सिस्टम को, किस प्रकार से मनुष्य में भोजन की सारी प्रोसेस प्रक्रिया किस प्रकार से हम लोग खाते हैं. यानी हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक चीज़ों को जानेंगे कि किस प्रकार से हमने अपने माउथ में डालने के बाद वो उसकी अंतिम सारी प्रक्रिया, यानी वो ये बोल सकते हैं कि सातों जन्म से गुजरते गुजरते फिर अपने लास्ट अंतिम स्टेज पे चले जाते हैं. उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को, सारा प्रोसेस को, यानी कि उसको डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. चलिए बच्चों, फाइनली हम अब डायग्राम बना चुके हैं. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेस, कैसी प्रक्रिया होती है. ठीक है, आप अच्छे से कंसंट्रेट करके वीडियो देखेंगे और कंटिन्यू देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा. मैं पहले आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसका हम पहले एक्चुअली नाम नहीं लिखे, हम सोचे एक ही बार लिखते हैं. तो इसको जो कहते हैं, इसको हम लोग बकल कैविटी, बकल कैविटी इसको कहते हैं बाबू. इसका नाम है बकल कैविटी, जिसको हिंदी में हम लोग मुख गुहा भी बोल देते हैं. इसको मुख गुहा. ठीक है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा. अगर मैं आगे बात करूं तो इसको हम लोग यहाँ पे ग्रास नली बोलते हैं. ग्रास नली, ग्रास नली जिसको इंग्लिश में ओसोफेगस भी बोल देते हैं. ओसोफेगस, ओसोफेगस. अगर यहाँ के बाद मैं इसकी बात करूँ तो ये आप सबको पता है कि अमाशय, अमाशय या इसी को स्टोमच, स्टोमच कहते हैं. अगर इसकी बात करूँ मैं बात, तो ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, यानी छोटी आंत बोलते हैं. इसको हम छोटी आंत, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहते हैं. अगर मैं बात करूँ इसको, तो आई थिंक इधर भी आपको विजुअल होता होगा. मैं दोनों साइड से लिखता हूँ ताकि आप सही से देख पाओगे. इसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, बड़ी आंत जिसको कहते हैं हम लोग, बड़ी आंत, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस जगह आपको, जिसको कहते हैं हम लोग मलाशय, या फिर इसको कहते हैं हम लोग रेक्टम. ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रेक्टम, रेक्टम. इसी को हम लोग मलाशय बोलते हैं. साथ ही लास्ट में ये वाला पार्ट एनम कहते हैं, ANUM, एनम, या इसको गुद्दा भी बोल देते हैं. आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे. 1 2 3 4 5 6. यानी फाइनली अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया यहाँ से लेकर के, ये माउथ जो बकल कैविटी है, यहाँ से लेकर के या एनम तक का जो पार्ट होते हैं, इन सभी पार्ट को एक साथ हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल कहते हैं. अगर मैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग इसको, अगर ये आप पूछेंगे कि किसके अंतर्गत इसको पढ़ते हैं हम लोग, तो डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं. सिस्टम का मतलब क्या हुआ? पाचन तंत्र, एक एक पार्ट्स. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि शरीर के वे सभी अंग जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसको एक साथ हम क्या कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. यानी कि शरीर के जीवों के अंतर्गत वे सभी अंग जो भोजन के पाचन में अगर वो भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं, सम्मिलित रूप से उसे कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि सर आपने तो बताया अभी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये सभी अंग, क्या आपने जो अभी लिखा, ये बकल कैविटी या ओसोफेगस या स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम या एनम, क्या इसके अलावा और कोई चीज भाग नहीं लेते? जैसे मैंने क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6 7. जनरली जो भोजन होते हैं, अपने फूड्स होते हैं, वो इन्हीं 7 चीजों से होकर के गुजर के फिर वो वेस्ट के रूप में हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं. इसलिए मैंने बोला कि वो सातों जन्म तक
यानी कि हम लोग किस प्रकार से निभाएंगे और फिर वो अंतिम विदाई ले लेते हैं, जिसको हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि हम आपका साथ 7 जन्म तक निभाएंगे। जस्ट लाइक वही, जब ये भोजन को करेंगे हम लोग या कुछ खाते हैं तो हम लोग उनको ये 7 प्रक्रिया 7 सिस्टम से लेकर गुजारते हैं। यानी कि सबसे पहले वकल कैविटी, फिर ओसोफेगस, फिर आमाशय में जाएगा और यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज में, फिर रेक्टम में, फिर गुर्दा में जाता है, यानी गुद्दा में जाता है या एनम में। तो मैं बात करता हूँ अब यहाँ से ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, ये सारे अंग अगर बात करूं मैं अब यहाँ से इन सभी को एक साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम कहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत इन सारी चीजें पढ़ता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे एक सिस्टम खरीदना, तो आप क्या एग्जांपल लेंगे कि अगर मैं सिस्टम खरीदना हो तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि चाहे आपको सीपीयू चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उन सारे डिवाइस को एक साथ मिलकर हम लोग बोलेंगे कि मुझे एक सिस्टम खरीदना है। जस्ट लाइक वही समझिए आप कि इनके सारे प्रोसेस, सारे जो पार्ट्स हैं, इन सभी को एक साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम कहता हूँ। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं अपने यहाँ पे, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे बेसिकली ध्यान से देखेंगे कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। यानी कि 2 टाइप्स का मतलब क्या कि इसमें जितने डाइजेशन में अगर जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो 2 चीजें होती है। कुछ जैसे ऑर्गन्स हमारे होंगे, साथ साथ यहाँ पे यानी कि ये ग्लैंड जो लिवर जिसको कहते हैं, ये मतलब ग्रंथि जिसको कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये भी देखेंगे कि अब यहाँ पे बेसिकली समझना है आपको कि मैं कौन कौन सा, अगर सबसे पहली बात करूं ग्रंथि के बारे में, जिसको हम लोग पाचन ग्रंथि के बारे में बोल सकते हैं, तो ग्रंथि में ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लार ग्रंथि। साथ ही दूसरा अगर मैं बात करूं तो लार ग्रंथि अपने माउथ में होते हैं, यानी वकल कैविटी में होते हैं। साथ अगर यहाँ से आए हम लोग कहाँ पे, स्टमच में, आमाशय में, तो यहाँ पे एक जठर ग्रंथि होते हैं, इसके बाद अगर मैं इसके नीचे बात करूं यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये लीवर है और ये क्या है, यानी कि गोल ब्लैडर है, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, और लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक यकृत ले लेते हैं। साथ इसी साथ हम लोग पित्ताशय की बात करें तो गोल ब्लैडर, ये 4। उसके बाद देखिए कि लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत और पित्ताशय के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग अग्न्याशय हिंदी में, या तो इंग्लिश में हम उसको पेनक्रियाज कहते हैं। यानी 5 नंबर में बात करें तो इसको अग्न्याशय जो भी होगा स्पेलिंग देख लेंगे, पेनक्रियाज बोलते हैं। तो ध्यान देंगे आप, यानी कि ये जो 7 पार्ट्स है, या देख पा रहे होंगे, चाहे ये मुख गुहा या वकल कैविटी, ग्रास नली, या छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, ये गुर्दा, जो भी पार्ट्स हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले भाग में बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। और ये जो यहाँ पे हम 5 चीजें लिखे, जिसमें जो कि हम अपने माउथ में जो होते हैं, क्या होते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथि, तो ये माउथ में हो गए। इसके साथ साथ आप स्टमच में, पेट में जो जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, आपको पता है ये चीजें। साथ हम लोग यकृत यानी लीवर की बात करो तो ये लीवर हो गया आपका, और ये पित्ताशय की बात करो जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर यहाँ पे होता है। ये इस प्रकार से मैंने कुछ थोड़ा डार्क कर दिया आपके लिए। अग्न्याशय की बात करूं तो ये आपको बोल सकते, ये आप जानते हो, जिसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं, अग्न्याशय। तो कहीं ना कहीं अगर भोजन यहाँ से लेने के बाद अंतिम तक जाने तक ये 7 के अलावा ये सभी चीजें भी उसके साथ साथ कार्य करते हैं। अगर माउथ में हम भोजन को लेते हैं तो वहां पे लार ग्रंथि का भी कुछ न कुछ भूमिका होती है। अगर पेट में आते हैं तो साथ जठर ग्रंथि का भी भूमिका होती है, जठर ग्रंथि भी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अगर लीवर की बात करें तो लीवर में यहाँ पे बाइल जूस बनता है, जिसको हम लोग पित्त रस कहते हैं, और वो कहाँ पे, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में आके क्या होता है, जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं। यानी कि जो बाइल जूस होते हैं ये बनता है चलो लीवर में, और लीवर से क्या होते हैं ये, यानी कि गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाते हैं, और ये टाइम पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्टमच से आगे, ये इसमें स्टमच का भी कई पार्ट्स होते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे आगे। तो ये यहाँ पे जो होता है इसके इस पार्ट से जुड़ करके, और ये जो इससे जो निकले हुए जो एंजाइम होते हैं, वो पित्त रस होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी छोटी आंत में आ जाते हैं। तो मैं आपको अभी बस इसका ऑल ओवर व्यू बता रहा हूं मैं कि किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना चाहिए और कैसे हमको याद आनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पित्ताशय, तो पित्ताशय से वही पता चल गया कि पित्त रस स्रावित होती है। ये भी हमारे यानी प्रोटीन के पाचन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। भोजन को ये क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं। इसका कलर अलग तरीके से होते हैं, ये ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होते हैं। आगे अगर अग्न्याशय की बात करें
तो अग्न्याशय से भी अलग अलग एंजाइम निकलते हैं जो फाइनली जो डाइजेशन यहाँ पेट में होने के बाद, इन द सेंस स्टमच में होने के बाद जब वो छोटी आंत में चली जाती है तो वहाँ पे जो डाइजेशन की प्रक्रिया उसकी जो बच जाती है, वो सब चीज़ें क्या होती है, वहाँ पे उसको ये अग्न्याशय से निकले हुए एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को, चाहे कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, सबको डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो बस आपने क्या सीखा कि सर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अपनी यानी कि मनुष्य में पाचन के बारे में पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ कि हमारे किसी भी जीव जंतु में वे सभी अंग जो सम्मिलित रूप से डाइजेशन में, पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम लोग डाइजेशन के अंतर्गत डाइजेशन कहते हैं, यानी पाचन तंत्र कहते हैं। अगर मैं पाचन तंत्र की बात करूं सर, तो पाचन तंत्र बेसिकली एक ग्रंथि के अकॉर्डिंग इधर हो गया, और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल या आहार, आहार नाल हम कह सकते हैं, आहार नाल देख लो, आहार नाल हो गया, यानी कि ये हो गया। अगर मैं बात करूं सर आहार नाल के अंतर्गत, तो ये 7 चीजें आ जाती है, जिसमें आपने अभी बताया कि मुख्य गुहा या वक्कल कैविटी, ओसोफेगस, या फिर हम लोग बात करते हैं स्टमस। इसके बाद में बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनम्स हो जाते हैं। साथ ही अगर मैं इसकी दूसरी की बात करूं, दूसरे पार्ट की, तो ये पाचन जो ग्रंथि होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो कुछ पाचन क्रिया में कौन कौन से ग्लैंड्स डिवाइड अपना पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, यानी वो एंजाइम अपने सिक्रेट करते हैं। तो वो अपना लार ग्रंथि हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया और अग्न्याशय हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं, जब क्या ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या करें, एक फिगर बना के उसका नाम को नोट कर दें, नाम लिखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से चीजों को आप बना पाएंगे। और सबसे पहले आप अपने आंखें बंद करो और सोचो, वीडियो को पॉज करो, रुक जाओ और सोचो कि ये क्या आपको 7 चीजें याद है, जिस प्रकार से हम लोग कैसे याद किए हैं कि हाँ, वक्कल कैविटी यानी मुख्य गुहा के बाद क्या होगा, ग्रास नली, ओसोफेगस। तीसरा हम लोग स्टमच आ जाते हैं, पेट यानी कि आमाशय। चौथा हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत आ जाएंगे। फिर बड़ी आंत आ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम आ जाएंगे, जिसे मलाशय कहते हैं। और 7वां क्या हो जाएगा आपका, एनम यानी गुद्दा हो जाता है। तो जब भी हम लोग यानी भोजन को लेते हैं, किसी भी तरीके से फूड को खाते हैं, तो वो फूड सबसे पहले हम लोग का माउथ यानी वक्कल कैविटी में जाते हैं। और वक्कल कैविटी में कितने % डाइजेस्ट होता है, कितने टाइम रहते हैं, क्यों डाइजेस्ट होता है, यानी जो अपने न्यूट्रिएंट्स में चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स या जो भी खनिज लवण वगैरह होते हैं, उसमें से कौन से पार्ट का डाइजेशन होता है, क्या विटामिन कहाँ होते हैं, ये सब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये मुख्य गुहा वक्कल कैविटी में आते हैं। यहाँ से ध्यान रखेंगे आप अपना भोजन धीरे धीरे इस ओसोफेगस, ग्रास नली से होते हुए यानी फूड पाइप से होते हुए यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके किसमें, यानी कि आमाशय में पहुँच जाते हैं, यानी पेट में। यहाँ पे 2-4 घंटे भोजन रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ डाइजेशन होता है। और ये भोजन यहाँ से आने के बाद स्मॉल छोटी आंत में आ जाते हैं, और छोटी आंत से डाइजेशन होने के बाद ऑलमोस्ट अगर मैं भोजन की बात करूं तो छोटी आंत में ही क्या होता है, पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाते हैं, कंप्लीट। यानी डाइजेशन की प्रक्रिया जो कंप्लीट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। यहाँ से होने के बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होते हैं, इसमें जो भी डाइजेशन फूड जो होते हैं उससे उसमें कुछ जो लिक्विड मात्रा जो बचे होते हैं, पानी वाला भाग या कुछ ऐसे चिपचिपा टाइप का, वो क्या करते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बाकी वेस्टेज चीज़ों को हम लोग को कहाँ पे, रेक्टम यानी मलाशय में आके क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। और हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एनम के माध्यम से यहाँ से उसको क्या करते हैं, एक्सिट आउट कर देते हैं, यानी कि उत्सर्जित कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ होंगे कि मेरा भोजन की हम प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं। इसलिए मैंने इन 7 चीज़ों को अलग तरीके से अपना ध्यान रखेंगे कि एक बात बोले कि 7 जन्म तक गुजरते गुजरते निभाते निभाते, अगर आप मान लेते हैं कि एक एप्पल को भी खाते हैं तो एप्पल ये 7 चीज़ों से होकर गुजरेंगे, यानी वक्कल कैविटी से होके ओसोफेगस, फिर स्टमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर से रेक्टम, फिर से एनम, यानी ये 7 होकर के फिर गुजर जाएंगे। ऐसा नहीं कि बस गुजर गया सर डाइजेस्ट हो गया, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और बड़ा मस्त लगता है समझने के लिए। तो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा कि हाँ सर, बस हम लोग इतना समझे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या है, इसमें दो पार्ट्स, जैसे आहार नाल में कौन कौन से 7 पार्ट्स होते हैं, और अगर ग्रंथि की बात करें जिससे कि एंजाइम वगैरह सीक्रेट होते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, वो कौन कौन होते हैं, ये 5 होते हैं। और ये 5 से कौन सा एंजाइम निकलते हैं, क्या माउथ में यानी कि जो लार ग्रंथि होते हैं वो कितने जोड़े होते हैं, कितने होते हैं, कौन सा एंजाइम निकलते हैं, क्या मदद करता है, किस चीज को पचाता है, कितने बैक्टीरिया को नष्ट करता है, क्या भोजन के साथ करता है, ग्रास नली क्या करता है, ग्रास नली में भोजन किस प्रकार से जाता है, स्टमच के कितने पार्ट्स होते हैं, ये एससीएल क्या होता है, ये पेप्सिन क्या होता है, सलेस्मा क्या होती है,
ये अलग अलग चीज़ें हम लोग इसके बारे में समझेंगे, और क्या प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, फैट का पाचन कहाँ होता है। फिर हम लोग यहाँ पे ये बाइल जूस का मतलब जो पित्त है इसका क्या काम है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास से जो पेप्सिन वगैरह, रेनिन वगैरह अलग अलग प्रकार से एंजाइम निकलते हैं, उसका क्या काम है। इन सभी चीज़ों के बारे में, चाहे हम छोटी आंत की बात करें, स्मॉल साइज, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं जिसको डेंड्रोडिनम, जेनुनम और इलियम कहा जाता है। तो उसमें किस प्रोसेस से प्रक्रिया होती है, क्या ये इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, जबकि ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। आहार नाल की जो हमारे जो पूरा सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, मुंह में लार कितने बनते हैं, सलाइवा कितने बनते हैं, कितने लीटर बनते हैं, उसकी क्या उसके नेचर होते हैं, एसिड होते हैं कि बेस होते हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको इतनी सी वीडियो ठीक लगी होगी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड करेंगे।